हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई। और समझिए कल ही पोर्टल ओपन हो गया। इन सभी बिंदु पे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में ये बहाली है, और जो लगभग 4000 यानी 3687 पदों पे जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें कौन कौन से शामिल हैं सब्जेक्ट, और कौन कितने सब्जेक्ट इससे बाहर हो गए, इन सभी बिंदु पे बात करेंगे। संपूर्ण क्या इसमें जानकारी आपको चाहिए, कैसे कैसे क्या होगा, इस सभी प्रक्रिया को, कब तक डेट है, कब तक आप फिलअप कर सकते हैं, फिर कब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कब से आपका इंटरव्यू है, ये सभी बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। बस आप बने रहिए, एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करते जाएंगे। ठीक है। कल रात को मैंने आपको सारी जानकारी लगभग मैंने दे दिया था, उसमें कोई आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक चीज सटीक जानकारी मैंने बता दिया कि नियमित बहाली में क्या क्या प्रक्रिया है और संविदा वाले बहाली में क्या क्या प्रक्रिया है। लेकिन अभी उसको कम समय में बहुत अच्छी चीजों को आप समझिए कि कब से कैसे क्या प्रक्रिया इसमें से, और रेस कैसे होगा, इस सभी बिंदु पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपका 73rd बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो है, ये आपका 10 जुलाई से और सुबह 10 बजे से ये शुरू हो रहा है। और ये समझिए कि बहुत ही रामबाण बैच है, इसलिए कि इसमें पूरा आपको समय है पढ़ने का। जो बिल्कुल फ्रेशर विद्यार्थी हैं उनके लिए और भी बेहतर हो सकता है, जो एकदम नई तरीके से नए उनर एनर्जी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। और एकदम मिनिमम शुल्क के साथ इस बैच को शुरू किया गया है। 20,000 ऑफलाइन फी है, ऑनलाइन में 5,000 फी है। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, ये जो फाउंडेशन बैच है, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री का मान लीजिए क्लास आपका चल रहा है, तो उस समय आपको एक हिस्ट्री का बुक दिया जाएगा, और ये नोट्स दिया जाएगा और बुक्स दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद से आपका मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी, और उसके साथ साथ आपको जो संडे होगा, जितना आप पढ़े होंगे टॉपिक वाइज, आपका संडे को टेस्ट इसमें किया जाएगा। और आपको याद रखिए, मटेरियल में आपको बुक दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट शुरुआत होगा उसका आपको बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी साथ साथ आप पढ़ेंगे, फिर आप बुक से रिवीजन करेंगे, नोट्स आपका होगा, क्लास नोट्स होगा, और संडे को आप जितना टॉपिक पढ़े रहेंगे उसका आपका साथ साथ मॉक टेस्ट भी होता रहेगा। इस तरह से लगभग सारी चीजें आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग इस स्कैनर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। स्कैन करके डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाइएगा। जो इच्छुक होंगे वो ऑनलाइन से जुड़ेंगे, लेकिन ऑफलाइन वाले अगर जो होंगे ऑफलाइन आएंगे तो और बेहतर होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका मैं पूरा विज्ञापन भी मैं लाया हूं, इसलिए आप लोग बने रहिए। और इस विज्ञापन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर सब्जेक्ट सीटों की संख्या को भी हम लोग देख लेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां आइए, ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संविदा पर नियुक्ति के लिए पूरी होगी प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया जो है, आपको मैंने कल बताया था कि आपका 100 नंबर की ये प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 88 नंबर आपका एकेडमिक होगा और 12 नंबर का आपका जो होगा ये साक्षात्कार होगा। ठीक है, अब समझिएगा। यहां पे आप रिसर्च में 22 अंक निर्धारित किया गया है। अगर पीएचडी है तो 11 अंक, जेआरएफ है तो 11, नेट है तो 8, पीजी है तो 26 अंक, पीजी के लिए 80% से अधिक है तो 26 अंक, 70 से 80 के बीच में 23 अंक, 60 से 70 के बीच में तो 20, और 55 से 60 में तो 17। और ये स्नातक है। इसी तरह से आपका स्नातक हो गया, इंटर हो गया और मैट्रिक होगा। इस तरह से 100 अंक का परसेंटाइल के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा, और इसके साथ आप लोगों को 88 नंबर इसमें ऐड हो जाएगा और 12 नंबर का आपका साक्षात्कार हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा विवरण जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा विवरण जारी कर दिया गया है। विवरण क्या है, मैं एक एक चीज करके यहां पे लिख देता हूं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितने लोग एलिजिबल हैं मेरे भाई, जो नेट किए हैं, नेट हैं, जेआरएफ हैं, आप लोग पीएचडी हैं, आपके लिए एक बेहतर मौका है। सरकार को देखिए, संविदा की बहाली करने में सरकार को टाइम नहीं लगता है। टीआरई 4 हो गया, और यही बेट वोट का आयोजन करना था, कितना विलंब हो गया, समझ सकते हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, देखते जाइए कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब यहां पे आप लोग समझिएगा, यहां दिया गया है कि राज्य के 211 डिग्री कॉलेज महाविद्यालय में 3687 पदों पर संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी।
नियुक्ति के नए परिनियम के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से होगी। 6 विषयों में ये नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मात्र 6 विषय को अभी शामिल किया गया है। अब समझ रहे होंगे कि 6 विषय शामिल हुआ तो क्या और विषय नहीं आएगा? तो ये पहली फर्स्ट फेज की बहाली है, ठीक है। ये फर्स्ट फेज में हो रहा है, जिसमें 6 सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। अब 6 सब्जेक्ट शामिल किया गया है। इसमें से 6 सब्जेक्ट में जो है आपको आवेदन करने का जो दाम, कल 3 जुलाई को ही ये पोर्टल ओपन हो गया और 15 जुलाई तक आप इसमें क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 20 एवं 27 जुलाई को अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी कि 20 से 27 तारीख के बीच में आपका साक्षात्कार का आयोजन हो जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग करके आपको बुला भी लिया जाएगा। उसके बाद 29 जुलाई को अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद आवंटित राजकीय डिग्री महाविद्यालय में 7 अगस्त तक योगदान करना होगा। क्योंकि आपको पता है पहले से सरकार का ये नियम था और सम्राट चौधरी जी के द्वारा लगातार कहा गया कि जुलाई में ही हम सारी प्रक्रिया पूर्ण करके और जुलाई से इनको हम विद्यालय में भेज देंगे, यानी महाविद्यालय में इनको भेजने की बात हुई थी कि महाविद्यालय में इनको भेज दिया जाएगा और वही प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब इनको क्या किया जाएगा, 7 अगस्त तक इनको ज्वाइन करा दिया जाएगा ताकि ये पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाए। अब यहाँ एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें परसेंटेज की जो बात है, तो अगर आप पीजी में 55% अंक के साथ पास है तो आपका मान्य होगा जनरल कैटेगरी। अगर और किसी भी कैटेगरी से जो बिहार राज्य के निवासी हैं उनके लिए ये जो कैटेगरी होगा ये कहीं ना कहीं आपका 55% अंक से कम होना चाहिए, यानी 5% इसमें डिस्काउंट करिएगा, वही आपका मान होगा। पहले इसमें दिया गया था 40 वर्ष का उम्र आपको निर्धारित किया गया था, अब यहाँ पे 43 वर्ष कर दिया गया है। आप लोगों को पता है, ये सारी जानकारी आपको कल मैंने दिया था और ये भी चीजें आपकी पूरी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग ये नोटिस देख लेते हैं जो सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है नोटिस। इस नोटिस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं और सीटों की संख्या कितनी है। देखिए, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है और सोशियोलॉजी है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी में जो है 625 सीट है, 597 सीट जो है ये इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में जो है 662 सीट है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस में 596 सीट है, फिर आपका इंग्लिश में 674 सीट है और सोशियोलॉजी में आपका 533 सीट है। यानी कि इसी 6 सब्जेक्ट पे आपकी प्रथम फेज की अभी बहाली को निर्धारित किया गया है और इसको कंप्लीट करने का पूरा रूपरेखा और पूरा समय तिथि भी जारी कर दिया गया है। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, अब इसके बाद ये पहली फेज है, इसके बाद से जो नियमित बहाली आएगी उसमें अब सीटों की संख्या निर्धारित होगी। लेकिन एक चीज मुझे नहीं समझ में आया है, कहीं ये नहीं लिखा गया है कि कब तक की ये बहाली, यहां पे ये और कोई मेंशन नहीं दिया गया। लेकिन याद रखिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वहाँ कुलपति के और विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं उन लोगों के ऊपर है, लोक भवन के ऊपर है कि इनको कब तक रखा जाए। हो सकता है कि जैसे नियमित बहाली शुरू हो इनको हटा दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बिहार में ऐसा कम होता है, कम इसलिए होता है कि गवर्नमेंट को 1 लोगों की जगह 2 लोगों को काम करा सकती है, इसलिए ऐसा प्रक्रिया अपनाने की जरूरत पड़ती है। और ये प्रक्रिया अपनाई गई है तो इसके बाद कहीं न कहीं बेड का आयोजन होगा, उसके बाद से नियमित बहाली होगी, जो ऐसा कि कल के जो आप लोग नोटिस आप लोगों को मैंने दिखाया था उसमें दिया था। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है? और बेड की मांग हमारी भी है, आप लोग भी पुरजोर मांग करना शुरू करिए। अगर आप बेड का ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे, बेड का आयोजन नहीं होगा तो फिर इसी तरह से बहाली एक बार पुनः निकलेगी और आपके हाथों से निकल जाएगी। लेकिन अभी भी समय है, बेड का आयोजन हो जाए ताकि पता चला अभी नेट का रिजल्ट आए फिर उसके बाद से शुरू हो जाए बहाली, तो ऐसा नहीं। बेड का आयोजन हो, बेड का आयोजन होगा तो बिहार के अधिक से अधिक छात्रों को इसमें लाभ मिलेगा। ऐसे नेट वोट होगा तो जानते ही हैं, अभी 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, स्थिति आप देख ही रहे हैं, वही स्थिति इसमें भी होगी। इसलिए आप लोग भी सजग रहिए और अपनी मांग को रखिए। अगर मांग नहीं रखेंगे तो बस यही सिचुएशन बनी रहेगी। इसलिए आप खुद समझदार हैं,
आप जो भी होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ऐसा नहीं घबराना है कि इसके बाद कोई सब्जेक्ट में बहाली नहीं होगी। अच्छी बात है, ये जो बहाली हो रही है, इसके बाद भी जो बहाली होगी उसमें आपको मौका मिलेगा। ये अच्छी बात है, नियमित बहाली बची हुई है, बेड का केवल आयोजन हो जाए ताकि उस बहाली में आप लोग अपीयर हो जाएं, यही हम भी सोच रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग की क्या राय है आप जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।